वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। वैकेंसी अपडेट आज का क्या रहने वाला है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी की सीधी भर्ती है। एज लिमिट आपका 18 से 33 रहने वाला है। यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम नहीं है। बड़ा अपडेट आपके लिए, कोई रिटर्न एग्जाम आपका नहीं है, कोई फिजिकल आपका नहीं है और नो आपका अप्लाई फी है, यानी अप्लाई फी भी आपका नहीं है। बेहतरीन मौका है आपके लिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन, जितनी भी वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे इसी YouTube चैनल पे आती है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट है वो आपका मिस नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसी का एक बार ब्रीफ इंट्रो देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे लिए रहने वाली है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो आपका फीमेल कैंडिडेट हो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी बीएससी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। बीएससी आपके पास होना चाहिए, बीएससी की जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा। सैलरी पैकेज आपका स्टार्टिंग ये आपको दिया गया है। अलग से आपका फिजिकल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब आप कहोगे सर अगर रिटर्न एग्जाम नहीं है तो फिर मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट बनेगी आपके इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, उसकी बात पे अपन आगे करेंगे। ये इनका ऑफिशियल नोटिस है, देखो, नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू है ना। इंटरव्यू के बिहाफ पे यहाँ पर आपका होगा, सिलेक्शन होगा। और ये जो भर्ती होने वाली है ये ऑफिशियल नोटिस है, ये है आपकी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी भर्ती रहने वाली है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस कैसे, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो रिक्रूटिंग बॉडी है वो है इंडियन रेलवे। क्या? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। जो नेम ऑफ एग्जाम होगा, एग्जाम इन द सेंस रिटर्न तो होगा नहीं, इंटरव्यू होगा, उसका नाम रहेगा हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स। जो वैकेंसीज है वो रहेगी 46 से। वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट जॉब में काउंट नहीं होती है, ये प्राइवेट जॉब इसको आप बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी कि आपको 5 साल ये जॉब मिलेगा, 7 साल ये जॉब मिलेगा, 10 साल ये जॉब मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे भर्ती होती है, परमानेंट नहीं रहती है ये। ठीक है, जैसे अपन संविदा पे बोलते हैं वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती होती है। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है, लोकेशन आपकी ऑल इंडिया लेवल पे आपको जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम, कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं है, तो सिटी का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसकी बात अपन अभी आगे करने वाले हैं। चलिए, अप्लाई फी आपका यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला है। चाहे आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, SC ST, मैन वुमेन कोई भी हो, कोई भी आपका अप्लाई फी नहीं होगा। अप्लाई फी आपका क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ, 10वीं या 12वीं पास के बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है बीएससी में, यहाँ पर देखिए फुल टाइम बीएससी इन हॉस्पिटलिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा बैक करते हैं, हॉस्पिटलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट है ना। यहाँ पर देखिए कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, BBA MBA है ना, BSc होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट है ना। तो ये MBA आपने कर रखा है। अब आप कहोगे सर इस तरीके की हमारे पास डिग्री है, हम ये जॉब ज्वाइन करेंगे। वो आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना है। आपको बेस्ट लगे देन आप अप्लाई करिए, क्योंकि इंटरव्यू बेस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं है, कोई फी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए अप्लाई भी करें, इंटरव्यू भी देखें। होता है ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज तो लग नहीं रहा अपना। हाँ, हो सकता है आपका ट्रेवल करने का चार्ज खर्चा हो जाए 500-1000 रुपये, वो अलग चीज़ है। चलो आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका काउंट होगा, वह होगा 1 जनवरी आपका 2025 से। 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। एज लिमिट मिनिमम 18 रहेगा और मैक्सिमम आपका 28 रहेगा। यू आर मेल के लिए 31 रहेगा, BC EBC मेल और फीमेल दोनों के लिए, और 33 रहेगा SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो ये आपका एज लिमिट रहने वाला है, ये आपका एज लिमिट रहने वाला है। तो इस एज पे अपन डिस्कस करने वाले हैं और ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मौका आपके लिए होने वाला है।
ठीक है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल एक रिटन एग्जाम आपका, सॉरी, केवल आपका इंटरव्यू एग्जाम होगा, और वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इंटरव्यू एग्जाम के बाद में क्या होगा, डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस आपका एग्जाम होगा, और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपका दिया जाएगा। ये प्रोसेस आपका रहेगा कंप्लीट, जो आपको समझना होगा, ठीक है। अगर उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र यानी अधिसूचना के साथ संलग्न को पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र को मूल दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापित प्रतियों के एक सेट, 2 हालिया पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ सत्यापन यानी ट्रस्टेड, खुद का साइन वगैरह हो, साक्षात्कार स्थल पर जमा कराना होगा। साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, और व्यक्ति साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू के लिए उसकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उपयुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव योग्यता, क्रम और रिक्तियों की संख्या के आधार पर जारी किया जाएगा। उनके पूर्ववर्त सत्यापन को अधीन होगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए 46 उम्मीदवार, 46 उम्मीदवारों के अलावा 46 उम्मीदवारों के नाम रिजर्व पैनल भी रखे जाएंगे। अच्छा, 46 फाइनल किए जाएंगे, और 46 का नाम रिजर्व में भी रखा जाएगा। अगर मान लो पहले वाले 46 में कोई एब्सेंट हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं लेता है, ज्वाइन नहीं करता है, तो अगले वाले बंदों को बुलाया जाएगा। सैलरी पैकेज आपका ऑलरेडी हमने यहाँ पे पीछे बताया था, वही आपका रहने वाला है, ये आपका रहेगा। बाकी सारी चीज़ें हैं, अलाउंस वगैरह है, ये चीज़ें आपको बेनिफिट रहेगा इनका, तो वो रहेगा। मेडिकल इंश्योरेंस है ना, बाकी चार्जेज हैं, आपके अलाउंसेज हैं, वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं टोटल पोस्ट आपका, तो वो 46 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। कितनी पोस्ट रहने वाली है, 46 आपकी पोस्ट रहने वाली है। अगर अपन बात करें इवेंट डेट की, अगर इवेंट डेट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए डेट का जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इंटरव्यू का, वह होगा 13 नवंबर और 14 नवंबर को। इंटरव्यू कहाँ होगा, ये बड़ी बात है। इंटरव्यू का जो वेन्यू आपका रहने वाला है, स्थल आपका रहने वाला है, वो रहेगा IRCTC साउथ सेंट्रल जोन, जोनल ऑफिस 1 एस्ट, या फर्स्ट फ्लोर, सॉरी, जोनल ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, ऑक्सफोर्ड प्लाजा। यहाँ पे देखिए सरोजनी देवी रोड, यहाँ पे देखिए आपका ये आपका कोड डाल दिया। डायरेक्ट इंटरव्यू आपका रहेगा, एप्लीकेशन मोड यहाँ पे रहेगा। इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है, ये एड्रेस रहेगा, एप्लीकेशन मोड रहेगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू, कोई फॉर्म आपको नहीं भरना। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देखिए, पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाना होगा, अपना इंटरव्यू आपको देना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ आपको परफॉर्मेंस सबमिशन एप्लीकेशन, ये सबमिशन आपको करना है। ये देखो वहाँ पे फोटो आपको चिपका लेनी है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस ये भर्ती है IRCTC की, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, कैटेगरी, है ना, प्रेजेंट एड्रेस, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ आपको फिल करना है। और डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट आपको करने हैं साथ साथ में, वो आपके होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आपको लगाना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट लगानी है, ये कैटेगरी आपको, है ना, जो भी है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में आपको लेके जाने होंगे। अगर टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं किया तो ये हम टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। सभी वैकेंसीज का अपडेट इन्फॉर्मेशन नोटिस है, जो नोटिस है, ये नोटिस यही है, ये जो PDF है ना, ये PDF भी आपको नोटिस में मिल जाएगा, जो हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं। तो ये टेलीग्राम है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लें। प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, और नोटिस भी आपको मिलेगा, PDF भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ऑल पे क्लिक करके, ताकि जितने भी वीडियोज हमारे आएंगे, डेली बेसिस पे वीडियोज आते हैं, जो भी वैकेंसीज आती है। अगर किसी दिन वीडियो नहीं आता तो मान के चलना उस दिन कोई वैकेंसी का अपडेट नहीं है। बाकी जनरली एक आधा वैकेंसीज अपडेट होती रहती है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।